let's discuss about the position vector and the displacement vector. So first of all the position vector. So position vector क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है कि एक ऐसा वेक्टर जो कि किसी भी पार्टिकल की मुझे पोजीशन बताएगा. इट टेल्स द पोजीशन ऑफ any particle in space. Let's take an example. We have a coordinate x, y, z and o. This side is positive, this side is positive and this side is positive. We have taken a point P whose coordinates are x, y, z. So हमने लिखना सीख रखा है पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, OP वेक्टर. तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OP वेक्टर. और इसे अगर मैं R वेक्टर भी कह सकता हूँ, OP वेक्टर या फिर R वेक्टर. सो इसे लिखेंगे हम x i कैप, y j कैप प्लस z k कैप. और ये मेरा क्या होगा, x कंपोनेंट. और ये क्या होगा मेरा y कंपोनेंट. और ये क्या होगा मेरा z कंपोनेंट. राइट. तो x कंपोनेंट है, ठीक. और ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसकी डायरेक्शन, ये इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन गिव्स अस द पोजीशन वेक्टर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो पोजीशन वेक्टर में इतना ही था कि इसकी हम पोजीशन निकाल सकते हैं. अगर मेरे को डायरेक्शन निकालनी है कि इस डायरेक्शन में है, सो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम कैप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो वो आ जाएगा आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ठीक है. यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर, मेरे को ये मिल जाएगा. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. वैसे जो ये वेक्टर है ये इटसेल्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को शो कर रहा है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ये वो वेक्टर जो कि हमें किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है. टेल्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ एनी पार्टिकल इन स्पेस. राइट. फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, एक पार्टिकल है मेरे पास P. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है एंड ये z एक्सिस है. कोई पार्टिकल पहले P1 पॉइंट पे था, वो P2 पॉइंट पे मूव कर गया. राइट. और ये मेरा हो ओरिजिन है. तो अगर ये मेरा P1 है और ये मेरा P2 है, पार्टिकल P1 से P2 में मूव कर गया. तो अब मेरे को ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है. सो यहाँ पे अगर मेरा पार्टिकल P1 टू P2 मूव किया है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैंने बोला इसे डेल्टा आर वेक्टर. क्या बोला मैंने इसे, डेल्टा आर वेक्टर. सो अगर ये यहाँ से यहाँ मूव किया, मैंने इसे बोला डेल्टा आर वेक्टर. ठीक है. सो मैं क्या बोलूँगा, डेल्टा आर वेक्टर ये कुछ नहीं होगा, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर. हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही फाइनल माइनस इनिशियल होता है. सो ये फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है. ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये क्या है आपका इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर. और ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर. ये बात ध्यान रखना, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो अगर ये मेरा R1 मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, R2 मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर है, तो ये हो जाएगा. अगर मैं मान लेता हूँ कि P1 को मैं x1, y1, z1 बोलता हूँ, P2 को मैं x2, y2, z2 बोलता हूँ. सो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा पार्टिकल का, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. इन द सिमिलर वे फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा पार्टिकल का, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. राइट. और अगर मैं इसका पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालूं, सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, आर फाइनल माइनस इनिशियल. सो x2 माइनस x1 i कैप कॉरस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्लस y2 माइनस y1 j कैप. इन द सिमिलर वे z2 माइनस z1 k कैप. ठीक है. सो हमें समझ में आ गया कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो उसका जो x कंपोनेंट होगा, तो क्या होगा, जो x कंपोनेंट होगा वो होगा डिफरेंस ऑफ x फाइनल माइनस x इनिशियल. तो ऐसी y कंपोनेंट जो होगा वो उसका डिफरेंस होगा फाइनल माइनस इनिशियल का. सिमिलर वे z कोऑर्डिनेट जो होगा वो भी फाइनल माइनस इनिशियल का डिफरेंस होगा. तो सिंपली हमें बस ये लर्न करना है कि किसी का भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस फाइनल पोजीशन वेक्टर होता है. राइट. और या फिर मैं उसे ये भी कह सकता हूँ कि x2 माइनस x1
एक्स कंपोनेंट हो गया, वाई टू में वाई कंपोनेंट, जेड टू में जेड कंपोनेंट। सो मैं इसे दोनों तरीके से कर सकता हूँ। फर्स्ट मेथड ये है मेरा कि भाई ये करो, सेकंड मेथड क्या है भाई, कंपोनेंट वाइज से सब्ट्रैक्ट कर लो, राइट। सो दोनों ये फर्स्ट वाले से ही सेकंड वाला ड्राइव हुआ है, राइट। अब एक बेसिक से एग्जांपल लेते हैं, इस नोट को डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई पार्टिकल P1 पे उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 है, वो डिस्प्लेस किया P2 पे, इसके क्वेश्चन कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5, और हमसे बोला है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ, ठीक है। हमसे बोला है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा ये बताना है। तो हमें पता है कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो डेल्टा आर वेक्टर होगा, और वो क्या होगा, आर वन वेक्टर माइनस आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, ठीक है। मैं 1, 2 की बात नहीं कर रहा, फाइनल माइनस इनिशियल की बात कर रहा हूँ। फाइनल क्या है मेरा ये, इनिशियल क्या है मेरा ये। सो मैं इसे दो तरीके से कर सकता हूँ। पहला तो क्या है भाई, मैं डायरेक्ट करूँ 3 - 1, ठीक है। पहले हम डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं, और डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को हटाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल 2 i कैप प्लस फाइनल माइनस इनिशियल 4 - 2 2 j कैप प्लस इसका फाइनल माइनस इसका इनिशियल 5 - 3 2 k कैप, चाहिए, राइट। एंड अनदर वे क्या है कि हम एक्स फाइनल पूरा लिखें फिर एक्स इनिशियल लिखें, उनको सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ लिख सकते हैं हम 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप, ये फाइनल हो गया, माइनस इनिशियल क्या था 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, राइट। सो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 1 कितना हुआ 2 i कैप प्लस 4 - 2 कितना हुआ 2 j कैप प्लस 5 - 3 कितना हुआ 2 k कैप, राइट। दोनों सेम ही चीज़ है, बस सोचने का तरीका अलग अलग है कि यहाँ से हम जल्दी सोच के पहुँच सकते हैं, और यहाँ से हम थोड़ा सा हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, तो वहाँ से हम पहुँच सकते हैं, राइट। सो ये तो अपना हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो नाउ टॉक अबाउट द नोट। तो नोट बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये पोजीशन वेक्टर गिव्स अस द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, राइट। तो पोजीशन वेक्टर पोजीशन के बारे में बताता है स्पेस में, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। इसी तरीके से अगर मैं वेलोसिटी के वेक्टर बनाऊंगा तो वो हमें वेलोसिटी के बारे में बताएगा, फोर्स का वेक्टर बनाऊंगा तो हमें फोर्स के बारे में बताएगा। बेसिकली होता क्या है, जो वेक्टर होता है वो दो चीज़ में होता है, मैग्नीट्यूड में होता है और डायरेक्शन दिखाता है, राइट। सो अगर मैं इस वेलोसिटी, इस वेक्टर को किसके लिए यूज़ करूँ, पोजीशन के लिए यूज़ करूँ, सो इस पोजीशन की मैग्नीट्यूड बताएगा ये, और इस पोजीशन का डायरेक्शन बताएगा, राइट। सो यही ये नोट कहना चाह रहा है कि अगर मैं पोजीशन के बारे में बताऊंगा तो पोजीशन का मैग्नीट्यूड और पोजीशन की डायरेक्शन बताएगा। अगर इसी वेक्टर को मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ करूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएगा, राइट। और अगर मैं इसी वेक्टर को वेलोसिटी के लिए यूज़ करूँ सो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन बताएगा, राइट। और सेम वे मैं और भी क्वांटिटीज़ के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए अगर वेक्टर को यूज़ करता हूँ तो उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड उस क्वांटिटी की डायरेक्शन मुझे दिखता है, राइट। So now let's talk about some question based on position vector, displacement vector, unit vector that we have covered till now. So let's talk about the question carefully and read the question carefully. A wheel with a radius of 445 centimeter rolls without slipping, okay, along a horizontal floor in time t1. The dot p painted on the rim of the wheel, यहाँ पे ये point p को show कर रखा है, and at the point contact between the wheel and the floor. At time t2, wheel has rolled one half of the revolution. What are the magnitude and the angle of the displacement of the point P? A displacement of point P. So सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट जब भी दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में सिर्फ दो चीज़ आनी चाहिए। सबसे पहला इनिशियल पोजीशन वेक्टर, सेकंड हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर, राइट। अगर मेरे पे इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, फाइनल पोजीशन वेक्टर है, उन दोनों का डिफरेंस करूँगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल जाएगा। सो अभी हमारा टास्क है कि हम इनिशियल पोजीशन वेक्टर निकालें और हम फाइनल पोजीशन वेक्टर निकालें, राइट। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। सो कैसे करेंगे देखते हैं। ये मेरा एक व्हील है, ठीक है। सो हमें इनिशियल पोजीशन वेक्टर तो यहाँ पे मिल गया है, इन्होंने दे रखा है हमें इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये रहा इनिशियल, और ये हमें दे रखा है फाइनल, राइट। सो इनिशियल हमारे पास है पॉइंट, फाइनल हमारे पास पॉइंट है। अब हमारा टास्क है कि भाई हमें अपने कोऑर्डिनेट प्लेन को सेटअप करना है, हमें एक्स वाई जेड एक्सिस को सेटअप करना है। तो वो मैं कैसे सेटअप कर सकता हूँ, कहाँ सेटअप कर सकता हूँ। ध्यान रखना है जो स्पेस है, मैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं भी सेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ भी सेट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी। बट मैं सेट कहाँ पे करूँगा, मैं सेट वहाँ पे करूँगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होगा,
राइट, जहाँ से मैं कैलकुलेशन ईजीली कर पाऊँगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर अपना एक्स वाई जेड फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक्स वाई जेड फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से मैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस नहीं निकाल सकता, मैं ये वेक्टर नहीं निकाल पाऊंगा ना, ये इनिशियल वेक्टर और ये फाइनल वेक्टर नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन वहीं अगर मैं इस फ्रेम को यहाँ सेट करता हूँ एट द बॉटम ऑफ द रिम, यहाँ सेलेक्ट कर, यहाँ मैं अपनी एक्स एक्सिस को, यहाँ मैं वाई एक्सिस को सेट करता हूँ, तो मेरे लिए ईजी होगा कि इस पी पॉइंट की पोजीशन को बताना। बिकॉज अगर मैं इसको देखूँ, सो ये डिस्टेंस मेरे लिए आर है, रेडियस ऑफ द रिम, और ये डिस्टेंस भी आर है। सो ये कंप्लीट डिस्टेंस 2r हो गया। कंप्लीट डिस्टेंस कितना हो गया, 2r हो गया। तो मेरे को तो फाइनल पोजीशन वेक्टर मिल गया। सिमिलरली मैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर ही पता लगा लूँगा। सो अगर मैं ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम मानता हूँ, सो मैं इजीली पता लगा सकता हूँ इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर। राइट, सो यहाँ पे बना लेते हैं इसे, ये 1 बोलते हैं, इसे 2 बोलते हैं। राइट, ये फाइनल है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, और ये इनिशियल है। सो एंड ये अपना y है, ये अपना x है। ठीक है, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है और इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है। यहाँ मैंने ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, देखिए रेफरेंस फ्रेम है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, और ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, और इन दोनों को मैं मिला देता हूँ। ठीक है, सो ये डिस्टेंस मुझे पता है कितना है, 2r है। कितना है डिस्टेंस, 2r है। राइट, एंड ये डिस्टेंस मुझे पता लगाना है, ये डिस्टेंस मुझे पता लगाना है कितना होगा। तो डिस्टेंस कैसे पता लगाएंगे, देखते हैं। ये व्हील है, ये मैंने मान लो इस व्हील को मैंने यहाँ से काट दिया, तो इसका एक पॉइंट अलग और इसका एक पॉइंट अलग हो जाएगा। राइट, एंड ये मूव करेगा, जब ये मूव करेगा तो ये पूरा पार्ट क्या आ जाएगा, ज़मीन पे ऐसे आ जाएगा, खुल जाएगा, एंड अंदर पार्ट इस तरीके से आ जाएगा। ये टॉप पे यही वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट कहाँ पहुँचेगा, टॉप पे पहुँच जाएगा। राइट, तो अगर ये पॉइंट मेरा पी था तो पी पॉइंट यहाँ पहुँच गया, एंड बाकी जो ये वाला मामला ये यहाँ पहुँच गया। अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ तो ये होगा 2πr डिवाइडेड बाई 2। राइट, दैट इज़ पाई आर। ठीक है, सो ये डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, पाई आर, और ये कितना है, 2r है। सो मेरे को डिस्प्लेसमेंट, मेरे को इनिशियल पोजीशन वेक्टर पता है क्या है, प्लस पाई आर आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। राइट, क्योंकि इनिशियल पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूंगा तो एक्स आर कॉमा 0 कॉमा 0, लेकिन मैंने ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है। इन द सिमिलर वे अगर मैं फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखूंगा, सो मैं क्या लिखूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 0, इस पॉइंट का, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट लिखो, इस पॉइंट का एक्स 0, वाई कितना होगा, 2r, z 0। राइट, ओके, एक्स 0 आई कैप, 2r जे कैप प्लस 0 के कैप। राइट, सो डेल्टा आर वेक्टर क्या होगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। सो फाइनल क्या है मेरा, 0 माइनस इनिशियल पाई आर आई कैप। राइट, एंड 2r जे कैप एंड 0 के कैप। राइट, सो ये आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना हमने सीख रखा है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम आराम से पता लगा सकते हैं मैग्नीट्यूड, और r की वैल्यू कितनी है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहाँ से मेरे को मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। एंड सिमिलर मेरे को एंगल निकालना है, तो ये पार्ट तो डन हो गया मेरा। सिमिलरली बी पार्ट की बात करते हैं, ये एंगल निकालना है, ये एंगल थीटा कैसे निकलेगा, ये टेन थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं। टेन थीटा इज पी अपॉन बी। सो पी कितना है यहाँ पे, 2r अपॉन में पाई आर। राइट, 2 अपॉन पाई। सो यहाँ से मेरे को मिल गया थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 2 अपॉन पाई। राइट, सो यहाँ से मेरा सेकेंड पार्ट हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा सिंपल है, तो इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहाँ पे हमें सबसे पहले क्लिक करना चाहिए इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, फिर ये क्लिक करना चाहिए कि हमें अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कहाँ पे सेटअप करना है, बिकॉज ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड ये तो इसका फर्स्ट मेथड था हम इस क्वेश्चन को करने का। सेकंड मेथड जैसे बेसिक मैथ से भी कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, और ये डिस्टेंस क्या होगा इनिशियल से फाइनल तक का। ये ट्रायंगल से लॉ लगा लेते, बेस का स्क्वायर जब परपेंडिकुलर का स्क्वायर गिव्स अस द हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो भी हम यहीं पे पहुंचते। क्योंकि कुछ नहीं है ना, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी, वो हम बेसिक मैथ से भी जा सकते थे। एंड
ये सब बी वाला पार्ट तो ऐसे ही होगा, राइट। तो दोनों मेथड कन्वीनियंट है, आप किससे भी कर सकते हो, बट हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर से सोचना इंपॉर्टेंट है। So now let's discuss about the another problem, that is particle initially at the point is this meters and move finally to the point this, not 8, this is b this point. Write the initial position vector, final position vector and displacement vector of the particle. It's a very simple question, right? So initial position vector क्या होगा, 2 I cap plus 4 j cap plus 6 k cap. वाई, बिकॉज पार्टिकल इनिशियली किस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ए से, फाइनली बी पे पहुंच गया। तो फाइनल पोजिशन वेक्टर क्या होगा, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, राइट। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर। सो फाइनल पोजिशन वेक्टर क्या है, ये रहा, इनिशियल पोजिशन वेक्टर ये रहा, सेपरेट कर देते हैं या फिर कंपोनेंट वाइज सेपरेट करते हैं, सीधा आंसर आ जाएगा 3 माइनस 2 1 आई कैप, 2 माइनस 4 माइनस 2 जे कैप, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 के कैप, राइट। सो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू अनदर प्रॉब्लम। सो दिस इज द प्रॉब्लम एंड पार्टिकल हैज़ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट इन सक्सेशन। पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट्स किए और काफ़ी सारे सक्सेशंस में किए। क्या किया उसने, सबसे पहले हो गया 12 मीटर टुवर्ड ईस्ट, राइट। तो बना लेते हैं पहले से, ये बना लेते हैं अपने एक्स वाई जेड, ठीक है। इसे बोलते हैं हम भाई ईस्ट, इसे बोलते हैं वेस्ट, इसे बोलते हैं नॉर्थ, इसे बोलते हैं साउथ। ये हो गया प्लेन, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉप, ये हो गया इसका बॉटम। सो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये उस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ है, राइट। एंड फिर ऊपर वाई एक्सिस हो गई, नीचे जेड, नीचे माइनस नेगेटिव वाई हो गया। सो 12 मीटर टुवर्ड ईस्ट, तो वो ईस्ट को गया 12 मीटर्स, सो वो 12 मीटर गया ईस्ट में, नंबर 1 यहाँ गया। देन वो 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो 5 मीटर नॉर्थ की तरफ ले जाते हैं, 5 मीटर्स टुवर्ड नॉर्थ। सो 5 मीटर्स तो यहाँ गया नॉर्थ, पहले वो यहाँ गया फिर वो यहाँ गया, ठीक है, ये 2 पॉइंट पे गया। फिर 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स, 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड गया, राइट। वो 6 मीटर फिर ऊपर गया एंड दैट फाइनली 3 पॉइंट। सो पॉइंट नंबर 3, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल पॉइंट ये रहा एंड फाइनल पॉइंट ये रहा। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब सबसे पहले क्या क्लिक होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट देन फाइनल पॉइंट एंड देन रेफरेंस प्लेन। तो रेफरेंस प्लेन अपना हमारा क्लियर है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा। सो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये अपना रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा आर वेक्टर। सो हमें बताना मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। सो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल सकते हैं, सिंपल सिंपल सी, ये एक पॉइंट है स्पेस में, ये क्या है, एक पॉइंट है स्पेस में। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका 12, वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका 6 एंड जेड कोऑर्डिनेट कितना है इसका -5, राइट, -5। सो डेल्टा आर वेक्टर क्या है इसका 12 आई कैप प्लस 6 जे कैप -5 के कैप, राइट। सो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इसका एंड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब -5 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर सेम होता है, तो ये हो जाएगा, राइट। सो अंडर 144 प्लस 36 प्लस 25, राइट। सो आगे प्रोसीड कर लेना और आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, यू कैन गेट इट वेरी इजीली, राइट। सो मूव ऑन टू द अनदर प्रॉब्लम। सो इस क्वेश्चन को सिंपली हम कर सकते थे कि भाई और भी तरीके से करने के, जैसे हमने उस समय ड्राइव किया था, जिस समय हमने ये निकाला था जहाँ से यहाँ गए थे, तो हमने ड्राइव जैसे किया था वैसे भी कर सकते हैं कि भाई ये डिस्टेंस निकाल लो पहले, फिर एक ये ट्रायंगल बन गया, 2 ट्रायंगल बना लो, पहले ये नीचे वाला फिर ऊपर वाला, और इससे वो आर की वैल्यू निकाल लो, बोथ आर सेम। So now let's discuss another problem. Here the determine the vector which when added to the resultant of the A vector, that is this, and the B vector, that is this, gives unit vector along negative y direction। तो वो वेक्टर बताना है। सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करो केयरफुली एंड देन उसको अटेम्प्ट करो। सो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें डेटा दे रखा है कि भाई एक वेक्टर है, ठीक है, उसको ऐड करते हैं रिजल्टेंट में, और किसके रिजल्टेंट में ऐड करते हैं, ए
और बी के, इन दोनों वेक्टर्स का एक रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर है। उस रिजल्टेंट वेक्टर में मैंने क्या किया, एक वेक्टर को ऐड किया, ठीक है। वेक्टर को ऐड करने के बाद मेरे को एक यूनिट वेक्टर मिला। ये क्या मिला मेरे को, एक यूनिट वेक्टर मिला। किस डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। हाँ बताएं, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस जे कैप, राइट। यूनिट वेक्टर मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1, पर डायरेक्शन क्या होना चाहिए, नेगेटिव वाई, तो ये होगा, मेरे को ये मिला फाइनली, राइट। सो रिजल्टेंट वेक्टर पहले तो हमें पता होना चाहिए, भाई ये वेक्टर तो हम निकाल लेंगे, मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर पता चलना चाहिए पहले। तो सबसे पहले इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले पता करते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है। तो रिजल्टेंट वेक्टर देखते हैं क्या होता है। इट इज़ अ वेक्टर, इट इज़ अ वेक्टर which gives same effect, gives the same effect as as the individual, as the individual effects produced by two or more vectors together, right. What's the mean, it's a vector, resultant vector क्या है, एक वेक्टर है which give the same effect, same effect as the individual effect produced by two or more vectors together. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक वेक्टर ये रहा x1 वेक्टर, इसके पास अपना मैग्नीट्यूड है, इसके पास अपनी डायरेक्शन है, राइट। एंड मेरे पास अनदर वेक्टर है x2, उसका अपना मैग्नीट्यूड, उसकी अपनी डायरेक्शन है, ठीक है। अगर मैं कोई एक ऐसा वेक्टर बना दूं, ठीक है, कोई ऐसा वेक्टर बना दूं जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जो कि इस वेक्टर और इस वेक्टर के द्वारा इंडिविजुअली, अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, टुगेदर ले लेता हूँ, तो जो इफेक्ट इन दोनों के द्वारा प्रोड्यूस होगा टुगेदर, वो अकेला एक ही वेक्टर प्रोड्यूस कर देगा, राइट। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर वेक्टर, उसका भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा एंड उसकी भी कुछ डायरेक्शन होगी। तो जो ये वेक्टर का इफेक्ट होगा, जो इस वेक्टर का इफेक्ट होगा, और जो इन दोनों का वेक्टर का इफेक्ट होगा टुगेदर, वो दोनों इफेक्ट सेम होगा, तब मैं इस वेक्टर को क्या बोल सकता हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। सो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। सो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो सिंपली हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। सो हम अगर इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो इनके कंपोनेंट्स भी ऐड हो जाएंगे सिंपली। तो 2 + 3 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया 5 0 -2, क्या मिल गया, 5 0 -2, राइट। सिमिलरली वे एक और वेक्टर को मैंने इस रिजल्टेंट वेक्टर में ऐड किया, इस आर वेक्टर में मैंने कोई एक वेक्टर को ऐड किया, बी वेक्टर मान लेते हैं, और मेरे को क्या मिला, 0 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप, राइट। और ये वेक्टर क्या है, 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस -2 के कैप। तो ऐसे मैं लिखता हूँ 5 0 -2। इस वी वेक्टर का मुझे नहीं पता, मैं इसे लिखता हूँ x, y, z, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। और इस वेक्टर को मैं लिखता हूँ 0 आई कैप -1 जे कैप और 0 के कैप, राइट। सो इन दोनों को ऐड करके ये आया है, तो 5 + x, तो यहाँ से मिल जाएगा 5 + x गिव्स अस 0, ऐड कर रहा हूँ इन दोनों को, 0 + y gives us -1 and similarly -2 + z gives us 0, राइट। तो यहाँ से x निकल गया -5 एंड सिमिलर वे y मिल गया -1 एंड सिमिलर वे z मिल गया 2, राइट। सो मेरे को मिल गया वो वेक्टर, मिल गया मेरे को जो वेक्टर हमें चाहिए था। सो वेक्टर क्या है मेरा, वी वेक्टर माइनस का 5 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2 के कैप। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड वेक्टर।